Hello, and thank you for joining us today. आपका शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ हैं। My name is Bill Canfield, and I'm from World Harvest Church. मेरा नाम बिन कैनफील्ड है और मैं वर्ल्ड हार्वेस्ट चर्च से हूँ। And my colleague is Pastor Emmanuel Dulat, और मेरे साथ पास्टर इमानुएल दौलत है। and we are very happy to bring you information today concerning the incarnation of Jesus Christ. और आज हम बहुत खुश हैं कि आज हम आपको खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताने लगे हैं। Jesus Christ, who is, of course, the Son of God, यीशु मसीह जो कि खुदा का बेटा है worshipped as God by Christians the world over. और पूरी दुनिया में मसीही जो है उसे अपने खुदावंद मुनज्जी के तौर पर उसकी प्रस्तुत करते हैं। Now, the incarnation is a central fact of Christianity. और उसका मुजस्सम होना इस दुनिया में मसीहत में एक मरकजी ईमान का हिस्सा है। But it's something that people have difficulty understanding. और यही वो बात है जो कि बहुत सारे लोगों को समझने में मुश्किल है। Because the question that most people have is, how can God become a man? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल जो कि बहुत सारे लोगों में है कि खुदा किस तरह से इंसान या आदमी बन सकता है। And that is the question that we're going to deal with today. और आज का जो सवाल है जिससे हम तफसील से बात करेंगे वो यही है। And in some cases, the reason the incarnation is so difficult to understand और कुछ हिस्सों में वजह के क्यों यीशु मसीह का मुजस्सम होना समझना मुश्किल है is because Jesus is unique in all the universe. वो ये है कि यीशु मसीह पूरी कायनात में बिल्कुल मुनफरिद है। There is no one like him in heaven or in earth. और जमीन या आसमान पर कोई भी उस जैसा नहीं है। He is not part God and part man. और वो एक हिस्सा खुदा और एक हिस्सा इंसान नहीं है। He is all God and all man. वो सारा का सारा खुदा और सारा का सारा इंसान भी है। He is two natures in one person. और वो एक शख्सियत में दो फितरत रखता है। And both of them exist in the person that we know as the Lord Jesus Christ. और ये दोनों फितरत जो है वो उस शख्सियत में है जिसे हम यीशु मसीह के तौर पर जानते हैं। There is no one to whom we can compare him. और कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हम उसका मुवाजना कर सके। Because there is only one Son of the living God. क्योंकि सिर्फ एक ही खुदा का बेटा है। And there are some things about our God और कुछ जो हमारे खुदावंद के बारे में है that are so vast that they are incomprehensible. और बहुत सारी ऐसी वसी बातें हैं जो कि समझ से बाहर लगती हैं। He is God and deserves our worship. और वो खुदा है और हमारी प्रस्तुत का हकदार है। And there are some things about him that are beyond our understanding. और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उसके बारे में जो हमारी सोच से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। But the Bible, the holy book of Christianity, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो कि मसीहियों की मुकद्दस किताब है presents Jesus Christ as God. वो यीशु मसीह को खुदा के तौर पर पेश करती है। And we see the testimony of the Word of God और हम यीशु मसीह के कलाम में उसकी टेस्टिमनी देखते हैं concerning who Jesus is throughout the New Testament. और हम देखते हैं कि पूरे नए अहदनामे में यीशु मसीह कौन है। And so we're going to look at proof from the Word of God बस हम खुदा के कलाम में से इसका सबूत देखेंगे about who Jesus is कि यीशु मसीह कौन है and how he became flesh. और वो किस तरह से जो है वो मुजस्सम हुआ, जिस्म उसने कैसे इख्तियार किया। The Bible says, and God became flesh और बाइबल कहती है कि खुदा मुजस्सम हुआ and dwelt among us. और वो हमारे दरमियान रहा And we beheld the glory of God और हमने उसका जलाल देखा in the face of Jesus Christ. यीशु मसीह की सूरत में। So the incarnation literally means taking on human flesh. बस यीशु मसीह का पैदाइश का इस दुनिया में आने का मतलब ये है कि खुदा जो है वो मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म इख्तियार किया इस दुनिया में। God came to earth in the person of Jesus Christ और खुदा मसीह की सूरत में इस जमीन पर आया and wrapped himself in human flesh और उसने अपने आप को इंसानी जिस्म दिया in the form of a baby. और एक बच्चे की सूरत में।
And the scriptures maintain he was born in Bethlehem in Judea. और खुदा का कलाम कहता है कि वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ। His birth was relatively unknown in contemporary history. और उसकी जो पैदाइश है वो हिस्ट्री में जो है वो अननोन है, वो लोग नहीं जानते। History books say very little about the birth of the Lord Jesus Christ. और तारीख की किताबें बहुत कम यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बयान करती हैं। Most of what we know about him comes from the pages of the New Testament in the Bible. और ज्यादातर जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं वो नए अहदनामे में से है। Jesus was born during the time of the Roman Empire. और यीशु मसीह की पैदाइश हुई रोमन सल्तनत के दौर में। And in those days, where he was born was a relatively unknown province in that empire. और वहाँ जहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई वो उस सल्तनत में एक बड़े छोटे से कस्बा में, छोटे से शहर में जो इतना नहीं जाना जाता था, वहाँ पर उसकी पैदाइश हुई। All the attention in the Roman Empire was on the capital city of Rome. और रोमन सल्तनत की जो जितनी तवज्जो थी वो रोम के बड़े शहर पर थी, उसके दारुल खलाफा पर थी। And other capital cities of other provinces. और दूसरे जो उसके सूबे हैं उनके दारुल खलाफा के बड़े शहरों पर रोमन सल्तनत की तवज्जो थी। What happened in small communities such as Bethlehem was of little importance. और क्या हुआ इस छोटे से शहर में, इस छोटे से गांव बैतलहम में, जिसकी इतनी अहमियत नहीं थी रोमन सल्तनत के नजर में। At least it was unimportant as far as the Romans were concerned. और रोमन्स के नजर में इसकी इतनी अहमियत नहीं थी। But the gospel record tells us about the Son of God, Jesus. लेकिन अंजील का रिकॉर्ड जो है वो हमें बताता है यीशु मसीह के बारे में, जो कि खुदा का बेटा है। There are two books in the New Testament that talk about the birth of the Lord Jesus Christ. और नए अहदनामे में दो किताबें यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बयान करती हैं। One is the Gospel of Matthew, पहली मत्ती की अंजील, the first book of the New Testament. और नए अहदनामा की पहली किताब। And the Gospel of Matthew emphasizes that Jesus is the King of Israel. और मत्ती की अंजील इस बात पर जोर देती है कि यीशु मसीह जो है वो इस्राएल का बादशाह है। It also talks about Jesus being the son of David, a famous king of Israel. और मत्ती की अंजील इस बारे में भी बयान करती है कि यीशु मसीह जो है वो दाऊद की नस्ल से है, जो कि इस्राएल का बादशाह है। It also talks about how Jesus was the coming Messiah for the Hebrew people. और ये इस बारे में भी बयान करती है कि किस तरह से यीशु मसीह इब्रानियों के लिए मसीही बनकर आया। The Gospel of Luke also talks about और Jesus, लूका की अंजील भी यीशु के बारे में बयान करती है, and it emphasizes his humanity. और ये उसकी इंसान होने पर, उसकी इंसानियत पर जोर देती है। And it also establishes the historical certainty of his birth. और ये यीशु मसीह की पैदाइश की तारीखी यकीन दहानी भी करवाती है। Now, because Jesus' birth was such an important event, और चूंकि यीशु मसीह की पैदाइश एक बहुत अहम हिस्सा है, God sent someone ahead of him to announce his arrival. और खुदा ने यीशु मसीह से पेशतर, उससे पहले किसी को भेजा जो कि उसके बारे में ऐलान करे। This man was known in the Bible as John the Baptist. और ये शख्स बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना बपतिस्मा के नाम से जाना जाता है। He was called the Baptist because of his custom of baptizing people in water. और वो बपतिस्मा देने वाले के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो लोगों को पानी का बपतिस्मा देता था। And his message was, prepare for the coming of the Lord. और उसका जो पैगाम ये था कि खुदावंद आने वाला है, उसके लिए तैयारी करो। He also warned people to repent of their sins to avoid judgment. और वो इस बात की मनादी करता था लोगों में कि तौबा करो क्योंकि खुदावंद की बादशाहत करीब है। And John the Baptist ministry had its apex in announcing the person of Jesus Christ. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो मनादी है, खिदमत है, उसका जो असर है वो इस पर है कि यीशु मसीह आने वाला है। John called Jesus the Lamb of God.
और यूहन्ना यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहता है। And the lamb meant that Jesus came to be a sacrifice. और इस बर्रा का मतलब है कि यीशु मसीह कुर्बानी देने के लिए आया। Now, Mary, Jesus' mother, also received a divine announcement of his arrival. और मरियम यीशु मसीह की जो माँ है उसने भी इलाही पैगाम सुना। An angel visited Mary and told her that Jesus would be born. और एक फरिश्ता मरियम के पास आया और उसे बताया कि यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली है। And this caused her a problem because Mary was not married. और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गई, मुश्किल बन गया, क्योंकि मरियम शादीशुदा नहीं थी। She had been chosen especially by God for this special purpose. और खुदा ने उसे खास तौर पर चुना था इस खास मकसद के लिए, So that through her, the Son of God, Jesus Christ, could be born into the earth. कि यीशु मसीह खुदा का बेटा उसके वसीला से इस दुनिया में पैदा हो सके। The scriptures make it clear that this was a supernatural event. और बाइबल मुकद्दस इसे वाज़ेह बताती है कि ये एक माफूकुल फितरी वाक़या था। It makes clear that Mary had never been with a man. और ये बात वाज़ेह करती है बाइबल मुकद्दस के मरियम ने कभी इस आदमी को नहीं जाना था। She was a virgin. वो कंवारी थी। And the question that she had to the angel that brought her this message और वो सवाल जो कि ये फरिश्ता उसके पास ये मैसेज लेकर आया था, ये पैगाम लेकर आया था, उसका ये सवाल था उसको, is, how can I have a baby because I'm a virgin? किस तरह से मेरे बेटा हो सकता है क्योंकि मैं तो कंवारी हूँ। The angel's name was Gabriel, and he said this to her. और उस फरिश्ते का नाम जब्राइल था और उसने मरियम से ये कहा, You are going to receive the strength and the ability to give birth, और तुम जो है वो हमला होगी और एक बच्चे को पैदाइश दोगी, as a result of the operation of the Holy Spirit. और ये रूल कुद्दस की कुदरत की वजह से होगा। The Holy Spirit is going to overshadow you, the angel और said. रूल कुद्दस की कुदरत तुम पर साया करेगी, फरिश्ते ने उससे कहा। And this baby that you will bear will be called the Son of God. और ये बच्चा जिसे तू पैदा करेगी वो खुदा का बेटा कहलाएगा। Now this sounds unbelievable, but it's true. और ये बड़ा गैर यकीनी सा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। And it's no wonder that Mary had questions. और इसमें कोई शक नहीं कि मरियम के दिल में सवाल था। She was probably a teenage girl. वो तकरीबन एक टीन एज लड़की थी। She very likely had no previous experience with anything supernatural. और उसका इससे पहले कोई भी माफूकुल फितरी तजर्बा नहीं था। She was engaged to be married to a man named Joseph. और उसकी मंगनी हो चुकी थी एक शख्स के साथ जिसका नाम यूसुफ था कि उससे उसकी शादी होती। So certainly it would raise a lot of questions बस यकीनन इससे बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते थे if she found out and her family found out that she was pregnant. अगर उसके खानदान को पता चलता या उसे पता चलता कि वो तो हामला है। And yet she received the word of God from the angel Gabriel. और फिर भी उसने खुदा के फरिश्ता जब्राइल से खुदा का कलाम रिसीव किया, कबूल किया। And her words were, "Be it unto me according to your word." और उसके अल्फाज थे कि ये थे कि मेरे लिए ऐसा ही हो जैसा कि खुदा का कलाम मुझे फरमाता है। She received what the angel said, and what it is that the angel said came to pass. और उसने उस बात को कबूल किया, उस कलाम को जो कि फरिश्ता ने उसे दिया था, और वो कलाम जो है वो पूरा हुआ। This required a great deal of faith on her part. और इस बात के लिए उसके बड़े ईमान की जरूरत थी। Because in her culture, the penalty for being pregnant without being married क्योंकि उसके सकाफत में, उसके कल्चर में बगैर शादी के हामला होने की बहुत बड़ी सजा थी।
was death by stoning. That was the penalty. और वो संसार करना थी, पत्थरों से मार देना। But God had a plan. लेकिन खुदा का एक मंसूबा था। God also spoke to her fiancé, whose name was Joseph. और खुदा जो है वो उसके मंगेतर से भी बोला जिसका नाम यूसुफ था। And appeared to Joseph in a dream. और खुदा जो है उसने अपने फरिश्ता को जोसेफ के पास एक ख्वाब में भेजा And said, Joseph, don't worry about your fiancée Mary, और उसने कहा यूसुफ परेशान ना हो अपनी मंगेतर मरियम के बारे में, because what has happened to her is the plan and purpose of God. क्योंकि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो खुदा का मकसद और खुदा का मंसूबा है। Don't be afraid to take her as your wife, और उसे अपनी बीवी बनाने से ना डर, because this is something supernatural. क्योंकि ये माफूकुल फितरत है। So Joseph also received the word of God बस यूसुफ ने भी खुदा के कलाम को कबूल किया and married Mary और उसने मरियम से शादी की and received her firstborn son as his own son. और उसने उसके पहलौठे बेटे को अपने बेटे के तौर पर कबूल किया। This took a great deal of faith on the part of both Mary and Joseph. और ये हमें मरियम और यूसुफ दोनों की जिंदगी में बड़े ईमान को जाहिर करता है। But they believed the word of God, उन्होंने खुदा के कलाम को पर यकीन किया and a child was born as the result. और उसके नतीजे में एक बच्चे की पैदाइश हुई। I have to say this right here. और मुझे यहाँ पर यह कहना है, Everything we receive from God, we have to receive as a gift. जो कुछ हम खुदा से कबूल करते हैं हमें तोहफे के तौर पर कबूल करना है। There is no way we can deserve anything that God gives us. और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जो कुछ खुदा हमें देता है हम कहें कि इसका हमारा हक है। We can't do enough work. We can't be good enough to deserve anything from God. हम कोई भी इतने अच्छे काम नहीं कर सकते और या इतने नेकी के काम नहीं कर सकते कि उसके बदले